कई बार होता है कि जो ग्रेफाइटिस को तुम लोग को मालूम ही है कि स्किन डिसीज के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज की जाती है। ग्रेफाइटिस बहुत सारे लोग होते हैं स्किन कंप्लेंट के लिए देते हैं, कि सल्फर हुआ, ग्रेफाइटिस हुआ, बैक्टीरियम हुआ। तो ये कुछ मेडिसिन है जैसे जगलन सरीज है, ये मेडिसिन है। कुछ रेमेडीज हैं ऐसा होता है होम्योपैथ के द्वारा, होम्योपैथ में प्रिस्क्राइब की जाती है ना। और कई बार स्किन डिसीज सफर कर रहे होते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन के पास भी होता है, तो उनके पास भी कैसा होता है अपना कॉर्टिसोन से, कुछ है जो सप्लीमेंट्स है। तो जब भी कोई पेशेंट होता है वो एक्जिमा से, या फिर वो तुम्हारा रिंग बॉर्म है, या फिर फंगल इन्फेक्शन से, या फिर क्रैक्ड हो रही स्किन है ना, तो ये लोग अपनी अपनी मेडिसिन देते ही हैं, है ना। चाहे वो आयुर्वेदिक तो उनके पास अपनी मेडिसिन है, एलोपैथिक है तो उनके पास अपना मेडिसिन है, होम्योपैथी वाले हैं तो उनके पास अपना मेडिसिन है ना। और सबसे अच्छी चीज है और सबसे बेकार चीज है कि सब लोग स्किन कंप्लेन को, कई बार होता है कि जो छोटी कंप्लेन होती है, छोटी तो कोई कंप्लेन होती नहीं कभी वैसे, लेकिन जब सॉर्ट ऑफ डिजीज सपोज एक छोटे से पार्ट पे कोई एक्जिमा है, छोटे से पार्ट पे स्किन एब्सेंस हुआ, या रिंग बॉर्म हो गया, या फिर वहां पे जाके कैसे हुआ कोई फंगल इन्फेक्शन से, एनी टाइप ऑफ स्किन डिसीज ये मिला के, तो जब वो कोई डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने उसको बैडली ट्रीट कर दिया। बैडली ट्रीट इन द सेंस सपोज दैट उसको वो कॉर्टिसोनी का क्रीम दे दिया जिसमें कॉर्टिसोन ज्यादा है, सल्फर ऑइंटमेंट है। और मोस्ट ऑफ टाइम पे ये कुछ ऐसी हैं चीजें हैं कि जो कैसी हो रही हैं, वाइडली यूज होती हैं। तुम देखोगे एक छोटे लेवल पे लेके भी कैसे होते, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, है ना। बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, ओपीडीज खुली हैं हर जगह पे जाके, छोटे छोटे डिस्पेंसरीज खुली हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है। और हर जगह पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, है ना। डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, चाहे वो चांसी हो, चाहे वो तुम्हारा बिना डिग्री वाले हो, चाहे डिग्री वाले हो, लेकिन डॉक्टर्स हैं। गाँव में जाओ तो कोई ना कोई वहां पे बैठा हुआ है। और जब होता क्या है कि जब स्किन डिसीज आती है मोस्ट ऑफ टाइम पे किसी बच्चे को हो गई, की अपन बात करें, और बच्चे की स्किन डिसीज हुआ तो वो हल्के हल्के मदर कहाँ पे पहुंच जाती है, डॉक्टर साहब इसको जो हो गया, अब दवाई दे दो। हर बार जितने भी पेरेंट्स है क्या वो होम्योपैथी पे ले जाते हैं, या जितने भी पेरेंट्स वो आयुर्वेदिक पे ले जाते हैं, नहीं। अगर परसेंटेज होता है ठीक होगी तो मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथिक क्लिनिक्स पे ज्यादा बच्चे जाते हैं, राइट ना। वहां पे गए उन्होंने देखा यार ये हो रहा है, क्रीम लगा दी, ये क्रीम लगा दे रहा है उसको, सल्फोनामाइड है यार, दुनिया भर की जो क्रीम आती है, बैटनोवेट से लेकर बैटनोवेट एम तक, कुछ भी आपने लगा दिया क्रीम उसको लगा दिया। अब बच्चा वो 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, या फिर किसी भी एज में, जब भी आपको स्किन कंप्लेन आ रही है, आप गए किसी डॉक्टर के पास जाते हो, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, स्किन स्पेशलिस्ट ने अपनी क्रीम दे दिया, और क्रीम लगाने के बाद क्या हुआ, तो उसका जो स्किन इन्फेक्शन है वो तो गायब हो गया, है ना। वो चीज तो गायब हो गया। या सपोज तुम देखना कई बच्चों के साथ में होता है कि उनको खुजली हो रही थी, उनको दाने हो रखे थे, दाने हो रखने के बाद में एक रैंडमली कोई भी दवाई दे दी, कोई क्रीम दे दी लगाने के लिए, वो क्रीम लगाने के बाद में बच्चे की वो स्किन डिसीज है, बच्चा उससे रिकवर करेगा। लेकिन कुछ समय बाद बच्चे को अचानक से पढ़ते पढ़ते हेडेक होने लगा, सिर में दर्द रहने लगा, है ना। अब सिर में जो दर्द रहने लगा तो अब उसके पेरेंट्स परेशान हुए कि यार अभी तो इसको खुजली हो रखी थी, अब सिर दर्द आने लगा। अब उस सिर दर्द के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला इसको आप डॉक्टर को देखा, तो चला आंखें ठीक है, तुमने देखा और कोई परेशानी हो रही है, नहीं है, तो उन्होंने बोला यार दर्द जब जब हो तो दवाई दे देना। होता है ना कई बार कि ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो अब छोटा मोटा जो पेन किलर है जो भी हो तुम दे देना। अब वो उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, धीमे धीमे चीजें बढ़ती हैं किसी पेशेंट, राइट ना। चीजें बढ़ती जा रही है किसी पेशेंट के साथ में, तो बच्चे के साथ में वो तो उसे एकदम से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, याद नहीं हो रहा है उसको, मतलब लोगों से उसका मिलना जुलना कैसा होगा, जो टिमिडिटी में चला गया, वो बहुत इजीली लोगों से टॉक कर लेता था, क्लास में इजीली क्वेश्चन पूछ लेता था, आजकल वो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है। तो सबसे डेंजरस चीज क्या होती है कि कभी भी मोस्ट ऑफ टाइम पे जो फिजिशियंस हैं वो इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, यार ये कंप्लेन किस वजह से डेवलप हो रही है, मे बी जो हेडेक किसी बच्चे के साथ में आया है, किसी एडल्ट के साथ में आया है, या किसी ओल्ड एज में किसी पेशेंट को डेवलप हुआ है, इसका रीजन क्या हो सकता है, सप्रेशन भी हो सकता है स्किन एब्सेंस का, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा होगा सप्रेशन ऑफ स्किन डिसीज से अस्थमा हो जाता है ना, रूमेटिज्म को सप्रेस करने से आगे कंप्लेंट डेवलप हो जाती है। लेकिन स्किन डिसीज के सप्रेशन से हेडेक हो जाता है, बहुत बार माइंड में नहीं आता है, यार ऐसे ये भी हो सकता है, कितनी बार स्टेटमेंट सुना होगा, यार नहीं इसकी वजह से हेडेक हो सकता है किसी को, मानते नहीं। ऐसे तो माने रहा थ्योरी ऑफ सप्रेशन जो है कि बहुत सारी डिसीजेज हो सकती है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जनरली जब भी पढ़ाने की बात आती है तुमसे वाइवा में पूछा जाता है, या जब तुम पेपर दे रहे थे
तो केवल दो ही चीजों के एग्जाम्पल कॉपी में लिखाते कि वो जो र्यूमेटिज्म है वो सप्रेस हुआ तो कार्डियक कंप्लेंट डेवलप हो गया, स्किन डिसीज सप्रेस हुई तो अस्थमेटिक कंप्लेंट डेवलप हो गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन हेडेक किसी पेशेंट्स को डेवलप हो रहा है, तब क्या करें? और ये जो सप्रेशन है ये केवल एलोपैथिक मेडिसिन से होता है? नहीं। अगर रॉन्ग वे में हम होम्योपैथिक मेडिसिन भी देंगे तो भी वो सप्रेशन में जाएगा, या तो नॉट नहीं लग रहा होगा, तभी वो कंडीशन पेशेंट के साथ में डेवलप होगी। इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ब्यूटिफुली कंसेप्ट को माइंड में सेट कर दिया गया कि होम्योपैथी के क्या नहीं होते, साइड इफेक्ट। ये सपोज है, उसको रिंगवर्म हो रखा था, तुमने बेसिलियम चिपका दिया, रिंगवर्म हो रखा था, तुमने अदर्स रेमेडी दे दिया उसको, या उसको स्किन कंप्लेन आया था, तुमने उसको पेट्रोलियम जबरदस्ती खिला खिला के, या सल्फर जैसी मेडिसिन को रिपीटेडली दे देते, या सोराइनम जैसी मेडिसिन, जहाँ पे मे भी क्या स्किन डिसीज साइकोटिक माइजम के साथ में नहीं होती है? डेफिनेटली होती है। क्या स्किन डिसीज सिप्लेटिक माइजम के साथ नहीं आती है? डेफिनेटली होती है। ये तो बोला कि नहीं यार स्किन डिसीज तो केवल एंटीसोरिक मेडिसिन, राइट ना? ऐसा तो नहीं होता है। वो जो इरप्शन है, जो डिसीज आई है स्किन पे, वो किसी भी माइजेमेटिक हो सकती है, उसके ड्रग भी अलग हो सकते हैं, मे पल्सेट लाओ, मे मेट्रोएन हो, मे लाइकोपोडियम हो, मे भी तुम्हारा प्रोटेंटिक हो, राइट ना? वो तो कुछ भी हो सकता है वहां पे जाके। लेकिन हमने रैंडमली जहाँ पे मेडिकेशन किया, ये नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर गलत हैं, उनकी बात चलिए जिनके साथ में कैसे रैंडमली उठा के दे दिया मेडिसिन, जब जाके पेशेंट के सिम्टम नहीं देख रहे हैं। या अपन लोग के पास में आजकल तुम देखते हो कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलने लगे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, जैसे ही आते हैं उसको कोई भी तुम्हें चिपका दिया, क्रीम्स देना शुरू कर दिया, और पेशेंट्स की वो डिसीज है, जो स्किन डिसीज आई है, जो इरप्शन आए हैं, वो क्या क्या तुमने सप्रेस कर दिया। अब वो पेशेंट है, वो किससे सफर कर रहा है? हेड पेन से सफर कर रहा है, है ना? उसको सीवर हेड पेन, मे भी कोई बच्चा तुम्हारे पास में आ रहा है ना, जिसको स्किन डिसीज हुआ था, और स्किन डिसीज को एक रैंडमली तरीके से ट्रीट करके, चाहे वो कोई भी पैथी में जाके पेशेंट को ट्रीट किया गया हो, वहां पे स्किन डिसीज को सप्रेस कर दिया गया हो, और स्किन डिसीज होने के पहले बच्चे के साथ में तुम देख पा रहे हो, उसके साथ में कोई मोशन नहीं थे, उसमें कोई डायरिया डिसेंट्री बार बार नहीं हो रहा था, बार बार उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा था, गैस्ट्रिक कंप्लेन उसके साथ में नहीं चल रही थी। लेकिन जब से वो स्किन का ट्रीटमेंट करा के आया है, जिस भी डॉक्टर ने, और जिस भी पैथी वाले डॉक्टर ने उसके स्किन कंप्लेन को ठीक कर दिया गया है, क्योंकि जो सो कॉल्ड इनक्योरेबल, मतलब उनके हिसाब से वो क्या है, क्योरेबल है, भैया हमने क्योर कर दिया, इसको क्योर कर दिया। और उनके क्योर के बाद में पेशेंट्स को जीआईटी कंप्लेंट डेवलप हो गई, वो बार बार कुछ नहीं खा पा रहे, वो जरा सा समोसा खाया 10 लगने लगते हैं, जरा सा उसने गोलगप्पे खाए पेट में दर्द होने लगते हैं, जरा सा पूरी खाया स्टमक पेन होने लगा, जरा सा हैवी कुछ खा लिया उसको हार्ट बर्न होने लगा। मे भी वो कोई एडल्ट हो, मे भी कोई ओल्ड एज हो, एक क्लासिफाइड नहीं कर रहा कि केवल बच्चों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, तुम्हारा स्किन कंप्लेन, तो किसी भी एज ग्रुप के साथ हो रहा हो, पेशेंट के साथ, किसी भी एज ग्रुप के साथ। कई बार बच्चों के साथ ज्यादा स्टार्ट होता है, वो क्रोनिकली डिसीज डेवलप करता जाता है, जिसको हम कई बार रिलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए बार बार क्या चीज का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बच्चे के साथ में। क्योंकि चाइल्डहुड की मोस्ट ऑफ टाइम पे जितनी भी स्किन डिसीज होती है, उनको कई बार कैसा होता है, सप्रेशन में डाल दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स क्या नहीं कर पाते, उसको देख नहीं पाते, क्योंकि बच्चा है, उसको स्किन एब्सेंस हो गया, पस बह रहा है, तुम्हारी बच्चा होगा, तुम्हें क्या लगेगा, अरे इतना सारा पस हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसको जल्दी जल्दी ठीक करते, और तुमने जल्दी के चक्कर में उस पर क्या लगाना शुरू कर दिया, डिफरेंट टाइप के ऑइंटमेंट्स लगाना शुरू कर दिया, जबकि उसको इंटरनली ठीक होना चाहिए था। इंटरनल जाके उसको एक्सटर्नली उसको ट्रीट करके डिसीज को अंदर भेज दिया गया। अब पर्सन वो है तुम्हारा हेडेक से सफर करता रहे, वो कह रहे कि यार इसको तो माइग्रेन है, इसका तो कॉज नहीं मिल रहा, एमआरआई करा लिया, सीटी कर लिया, लेकिन सिरदर्द का कारण ही समझ में नहीं आ रहा, सारे टेस्ट करा लिए, लिवर का हुआ तुम्हारा प्रोफाइल करा ली, किडनी प्रोफाइल करा ली, तुम्हारे सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन उसका जो गैस्ट्राइटिस है, जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स है, वो जा ही नहीं पेशेंट्स को, वो कहीं पर ठीक ही नहीं हो रही है। उसको उन्होंने बोला हम एम्स में दिखा रहे हैं। कितने पेशेंट्स अपने पास आते हैं क्लिनिक पे? अभी दो पेशेंट्स करीब होंगे जो बगल ही में रहती हैं, यहाँ पे जाके वो एम्स दिखाया है, पीजीआई दिखाया है, इसके कंप्लेन में उनको आराम नहीं हो रहा था, रेक्टोस्कोपी करवा लिया, कोलोनोस्कोपी हो गया, टेस्ट करवा लिए, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, बंदा मान ही नहीं रहा है। वो कह रहे कोई पैथोलॉजी नहीं, कोई पैथोलॉजी नहीं है, मैंने भैया तुझे रुकना पड़ा है, 1 महीने रुक, ट्रीटमेंट ले, ठीक हो जाएगा।
इस बीच वो भाग भाग जाता था। 1 महीने बाद सारे टेस्ट होने के बाद में जब वो उसको समझ में आ गया कुछ नहीं होने वाला, पेशेंसली 1 महीने के लिए रुका। आज बेटर है, उसका वेट हो गया था 65 से 45 kg, आज वापस से उसका आ गया कितना, 69 kg वेट हो गया 6-8 महीने में। राइट ना, ये जो चीज होती है, अभी कहाँ से किस पेशेंट के साथ में आ रही है, नो बडी नो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई हर एक गैस्ट्रिक, इसका मतलब गलत अर्थ भी नहीं निकाल लेना चाहिए कि जितनी भी गैस्ट्रिक कंप्लेन किसी पेशेंट को डेवलप हो रही है, जिनका कारण समझ में नहीं आ रहा है, उनका सबका कारण क्या है, स्किन सप्रेशन नहीं। इमोशनल सप्रेशन भी हो सकता है, मेंटल सप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे आपको हिस्ट्री मिले स्किन सप्रेशन की, जहाँ पे उसको स्किन डिसीज आया था, देन ये चीज डेवलप हो रहा है, तो ये चीज कैसा होगा तुम्हारा, प्रोमिनेंसी में रहेगा कि यार किस मेडिसिन के साथ होता है। जितनी भी मेडिसिन उसमें ग्रुप ग्रिफाइटिस भी कैसी होती है, वन ऑफ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है। मतलब जितनी भी हो, चाहे वो हेडेक हो, हेडेक भी स्ट्रेस से आ सकता है, इमोशनल सप्रेशन से आ सकता है, लेकिन स्किन कंप्लेन को सप्रेस करने के बाद भी कई जो एडल्ट हो, बच्चे हो, चाहे ओल्ड एज हो, उनमें क्या होता है, हैक होता है, वो डेवलप हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कैंट लिखते हैं, लिखा हुआ कैंट ने कि नहीं, इस चीज को मेंशन किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस चीज को। तो जिसको कई बार जो क्रोनिक केस लेके आ रहा है, उसके वेरिएंट क्या है, उस स्टोरी के पीछे क्या चल रही है कहानी, वो आपको देखने की जरूरत है। अगर आपको मिस कर दोगे, ये सपोज एक कॉलेज स्टूडेंट्स तुम्हारे पास आ गया, यार डॉक्टर साहब हमारा मेमोरी ठीक नहीं रह रहा है, हमें कुछ याद नहीं रह रहा है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं चल रहा है, और तुम उठा के उसको मेडिसिन खिलाने लगे, एग्नस कॉस्टस, फॉस्फोरिक एसिड, या तुमने उसको ब्राह्मी खिलाना शुरू कर दिया, मतलब तुमने केस की क्या कर दिया, अपने पेशेंट्स की बैंड बजा दी। क्योंकि तुमने उसके कारण को ठीक करने की कोशिश नहीं किया कि इसको फॉरगेटफुलनेस क्यों डेवलप हो रहा है, इसको एब्सेंट माइंडेडनेस क्यों डेवलप हो रहा है, क्या कारण है। और ये इसके डिसीज सप्रेशन से भी हो सकता है, और ये तुम्हारे अदर्स जो सप्रेशन हो सकते हैं उनके साथ ये कंडीशन हो सकती है। तो जहाँ पे तुम्हें सीवियर गैस्ट्रिक कंप्लेन क्या हो रहा है, तुम्हें डेवलप हो रहा है, जहाँ पे अस्थमेटिक कंडीशन हो सकती है, जहाँ पे जाके किसी पेशेंट को हेड पेन जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है, वहां पे तुम्हारे माइंड में एक बार को क्या आना चाहिए, ग्रेफाइटिस जैसे ड्रग को माइंड में जरूर आना चाहिए। या ग्रेफाइटिस के साथ भी ऐसा होता है, जहाँ पे एकदम से कैसा हो रहा है, जैसे पेशेंट खाना खा रहा है, तो खाना खाने के बाद में कैसा होता है, क्रैम्पिंग पेन होता है, या फिर उसको बर्निंग बहुत ज्यादा होती है, और कई बार पेशेंट्स कहता है हमें क्रैम्पिंग पेन होता है, और हम खा लेते तो हमें क्या होता है, आराम हो जाता है। जस्ट रिवर्स भी तुम्हें देखने को मिल सकती है पेशेंट के साथ में चीज। या फिर जाके पेशेंट्स क्या कह रहे हैं, हमें जब भी पेट दर्द होता है, हमें हेड पेन होता है, डॉक्टर साहब हमारा मन क्या होता है, बस लेट जाओ, सो जाओ, किसी से बात नहीं करो, है ना, किसी से बात नहीं करो पेशेंट के साथ। और क्या होता है, हमें गैस्ट्रिक कंप्लेन तो हो रही है, क्रैम्पिंग पेन तो हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैं एक गिलास दूध पी लेती ना गर्म, हमें आराम हो जाता है। ये अच्छी चीज है पेशेंट के साथ, है ना। और कई बार तुम देखना, ऐसे पेशेंट जिस जो किससे सफर कर रहे होते हैं, ड्यू से, ड्यूरोनल से, है ना। ग्रेफाइटिस वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस्ट मेडिसिन फॉर द ड्यूरोनल से, तुमको तो मालूम होगा, पढ़े होगे। तो ड्यूरोनल अल्सर के लिए ग्रेफाइटिस बहुत लोग यूज करते हैं, तो वो शानदार मेडिसिन में से ग्रेफाइटिस ड्यूरोनल अल्सर के लिए, जो क्लिनिकली सोचते हैं। वैसे तो हर एक मेडिसिन ड्यूरोनल अल्सर को ठीक कर सकती है, जिससे क्या मिल रही है, सिम्टोमेटोलॉजी मिल रही है। लेकिन पर्टिकुलर तुम रेपर्टरी खोलो और तुम ड्यूरोनल अल्सर पे जाओगे, वहां पे तुम्हें ग्रेफाइटिस 2 मार्क में तुम्हें देखने को मिलेगी। बोल्ड में कोई मेडिसिन नहीं दे रखी, जितनी मेडिसिन से 1 मार्क में, आई थिंक जहां तक मेरी नॉलेज है, बॉडी चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, वहां पे तुम्हें ग्रेफाइटिस तुम्हें देखने को मिलेगा। क्योंकि बोलते गैस्ट्रिक अल्सर बहुत सीवियरली डेवलप होता है ग्रेफाइटिस के साथ में, जिसका कई बार कारण कैसा होता है, स्किन डिसीज का सप्रेशन, कि वो पेशेंट था तुम्हारा, कोई एडल्ट था, स्किन डिसीज से लंबे समय तक सफर करता रहा, और उसको एकदम से सप्रेस करके बाय द कॉर्टिसोन, बाय द एलोपैथिक मेडिसिन, बाय द होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, बाय द आयुर्वेदिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जहां पे जाके पेशेंट को ट्रीट नहीं किया गया, पेशेंट की जगह पे वो गैस्ट्रिक अल्सर जो स्किन डिसीज आया था उसको ट्रीट किया गया, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या डेवलप हो गया, एक गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप हो गया। तो जब गैस्ट्रिक अल्सर ज्यादा डेवलप हो गया, लंबे समय तक रहा, और उसकी वजह से क्या हो गया पेशेंट के साथ में, जो गैस्ट्रिक एक प्रेशर पड़ा, पेशेंट किससे सफर कर रहा है, ड्यूरोनल अल्सर से। लेकिन वो पेशेंट के साथ में गैस्ट्रिक अल्सर भी थे, ड्यूरोनल अल्सर होने के साथ साथ पेशेंट का वेट लॉस नहीं हो रहा है वहां पे जाके। क्योंकि ड्यूरोनल अल्सर का एक सिम्टम्स फेमस होता है, उन्हें आराम किस चीज से होता है, खाने से। और यहाँ पे जाके भी ये कि पेशेंट के साथ में गैस्ट्राइटिस की जो कंप्लेन है, गैस्ट्रिक जो कंप्लेन है, जहाँ पे ड्यूरोनल अल्सर है, वहां पे पेशेंट को किस चीज से आराम हो जाता है,
खाने से। जैसे हम लोग पढ़ते रहते थे ना, पैथोलॉजी पढ़ते थे कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, क्या पढ़ते थे कि एक अल्सर होता है तो उसका पेशेंट होता है वो सूखता जाता है, और एक अल्सर का पेशेंट होता है वो क्या होता जाता है, मोटा होता जाता है। अब कौन सा मोटा होता जाता है, वो तो मालूम है, ड्यूडल अल्सर को उसे खाने से आराम होता है, जब भी पेन होता है उसको आराम होने से क्या होता है, वेट क्या होगा, पुट ऑन होगा। वो ये उल्टी करता रहता है, जैसे खाना खाया उल्टी, जैसे खाया उल्टी, तो बेचारा खा ही नहीं पाता है, तो उसका वेट क्या होता जाता है, डे बाई डे कम होता जाता है। तो जब पेशेंट्स को लेटने की इच्छा हो रही है कि हम शांत लेट जाए, किसी से बात नहीं करें, किसी से बात नहीं करें, तो जैसे पेशेंट ये सिम्टम बताते हैं, तो हमारा तुम्हारा माइंड मोस्ट ऑफ टाइम पे क्या करता है, कहाँ लेके चला जाता है तुम्हें, ब्रायनिया। नक्सोबोमी का। ब्राइनिया भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा, लेकिन नक्स मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ब्राइनिया से ज्यादा नक्सोबोमी का में गैस्ट्रिक अल्सर की टेंडेंसी ज्यादा होती है, हार्ड वन ज्यादा होता है, ऐसा माना जाता है। जैसे आपको मालूम है कि हाँ यार, ब्राइन इज द हॉटेस्ट ड्रग, ब्राइन को होम, ब्राइन के साथ में कंपनी है, वर्जन है, दोनों ड्रग के साथ में कंपनी है, वर्जन है, दोनों को बॉम्ब से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, बट एक थर्स्टी पेशेंट, एक थर्स्टलेस पेशेंट है, इनको फियर ऑफ पॉवर्टी है, इनको कोई दिक्कत नहीं उस चीज को लेकर, ये आप क्लियर कर सकते हैं। एक में ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, एक में नहीं रह रहा है, सर्टेन सिम्टम्स है जाकर क्लियर कर लो। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम पे कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइबिंग में आती है लोगों से, नक्स बॉम्ब का, नक्स बॉम्ब, नक्स बॉम्ब का हम लोग कई बार सोचते हैं उसको इस पर। तो अच्छा ड्रग है, यहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं, जहाँ पे तुम इस तरीके से केस देखते हैं, मतलब एक टारगेट ऑर्गन ही है। हेपेटाइटिस में जहाँ पे स्किन डिसीज का सप्रेशन होता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम पे टारगेट किसको करते हैं वो, लंग्स, हेड पेन, हेड मतलब सिर, या फिर आपका स्टमक, और स्टमक से आगे प्रॉब्लम बढ़ती है तो इन लोग को क्या डेवलप हो जाता है, ड्यूडोनल। तो ग्रेफाइटिस यहाँ पे अच्छी मेडिसिन में से एक है, अगर आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो। नहीं तो जहाँ पे आप ईटिंग एमुलेशन लेते हो इन जनरल, तो आप किसकी तरफ बढ़ जाते हो, एनाकार्डियम, क्योंकि एनाकार्डियम भी क्या कैसा तुम्हारा ड्यूरल अल्सर के लिए एक अच्छा ड्रग माना जाता है, क्योंकि इसको भी कैसा होता है तुम्हारा ईटिंग से हेमोरेजिन, है ना। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि अपन लोग इस चीज को लेके ये चीज डेवलप हो रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि जब स्किन डिसीज का सप्रेशन हुआ, ग्रेफाइटिस स्लो मेडिसिन में से एक है कि जहाँ पे जाके अपन देख रहे थे उसके साथ में कैसा होता है, सिलगिसनेस देखने को मिलता है, माइंड ब्लैंकनेस उसके साथ में देखने को मिलती है, और यही ब्लैंकनेस डे बाई डे बढ़ती जाती है, जो कि तुम्हारा सिलगिसनेस उसकी पूरी बॉडी पे आ जाती है, ऑर्गेनिक लेवल पे चली जाती है, और पेशेंट के साथ में कैसा होता है, गैस्ट्रिक कंप्लेन वहां पर डेवलप होना शुरू होता है। सारी जो चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, माइंड और बॉडी कैसी है, कैसी है, इंटरकनेक्टेड है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको अलग अलग ले लेते हैं। अलग अलग। तो माइंड अलग है और ये चीज कैसी है तुम्हारी, अलग है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंटरकनेक्ट। आपके जो मेंटल इमोशनल जो चेंजेस होते हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं, तो फिजिकल लेवल पे क्या होते हैं, अपीयर उनका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, इसको कोई मानने के लिए तैयार है। जबकि होम्योपैथी का जो कंसेप्ट, तो इससे अच्छा कंसेप्ट हो ही नहीं सकता है। अगर आज पूरी दुनिया को सुधार सकता है, अच्छे रास्ते पे ला सकता है, तो केवल एक ही पैथ,